कई विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से पुल निर्माण होने के बाद सड़क में फंसा पेच, जनता है परेशान। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार को आम लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधा देना संवैधानिक अधिकार है। फिर भी रुपरापुर, मुरहरा, नारायणपुर पंचायत के लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधा, बल्कि सड़क और पुल के अभाव में कई बहनों और भाइयों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन शिक्षा के अभाव में जीवन अधूरा है। बिहार सरकार के सपनों की सड़क और अस्पताल के कारण जीवन दफन कर देना है क्या? ये समस्या देश आज़ादी के बाद से बनी है, लेकिन सरकार ढोल पीटती है कि अनेकों सड़क बना दिया गया है। इसी बात की दुख है कि कहाँ है सड़क की जाल और बुनियादी सुविधा जैसे अस्पताल हम लोगों तो नहीं देखी। आज कई महीनों से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं सुविधाएं, लेकिन रुपसपुर से घेजन और मुरहरा से सुरही तक सड़क बनवाने तथा हमीदपुर में बने अस्पताल को 24 घंटे दिन तक संचालित करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी समस्या विभाग व अधिकारियों पर कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। क्यों? क्या जनता को सेवा देना भूल गए हैं? सबसे बड़ी चीज है कि 11 करोड़ का पुल बनकर तैयार है। 11 करोड़ का, कोई लाख बोल रहे हैं, 11 करोड़ का ये पुल नीतीश जी का बनाया हुआ है। और उन्होंने दिया था कि 4 जिला को जोड़ने वाला पुल। सबसे बड़ी परेशानी है कि मुख्यमंत्री का जो आवाज़ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारी बेटियां पढ़ने से आज वंचित रह जा रही है। हम लोग निकलने से मुश्किल है, चल नहीं पाते हैं बरसात में। आज बरसात को तो छोड़ दीजिए, आज भी आप लोग यहाँ पहुँचे हुए, कोई आवागमन का साधन नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है। हम लोगों को कहीं भी जाना हो, पाई बीघा जाना है, तो अभी भी हम लोग को 11 किलोमीटर घूम के जाते हैं, जो 3 किलोमीटर। पूरे सभी अधिकारी को अवगत कराया हुआ है। और जितने भी डीएम साहब आए तो बोले कि 1 सप्ताह में काम लगा दे रहे हैं। एसडीओ आते हैं तो वो बोलते हैं काम लगा हुआ, तो ये विभागीय कार्रवाई हो रहा है। लेकिन इन लोगों को रिटर्न में भी करवाया गया है, रिटर्न अवगत करवाया हुआ है। क्या नाम आपका? जनार्दन कुमार बेस। नहीं, गाँव में रहते हैं, रुपसपुर में। खास करके रुपसपुर से घेजन सड़क का निर्माण के लिए आज हम लोगों 27 जनवरी से बैठे हुए हैं। लगभग 2 महीना पूरा हो गए और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि घेजन से रुपसपुर सड़क का निर्माण करवाया जाए। तो अभी तक किसी अधिकारी का यहाँ आना जाना हुआ है कि नहीं? हाँ, ऐसे जहानाबाद जिला पदाधिकारी भी आए थे, एसडीओ भी जहानाबाद आया था, तो ये सब का आना जाना लगा हुआ है। क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो उन लोगों ने कहा था कि 1 सप्ताह में हम काम लगा देंगे, लेकिन आज है 1 महीना से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा है। इन लोगों को सिर्फ आश्वासन पर कामें चल रही है। आप लोग फिर जाकर नहीं बोले उनको? काफ़ी मीडिया के माध्यम से भी उनसे प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन अब उनकी बात बदल चुके हैं। अब सीधे कहते हैं कि लोगों को इच्छाएं तो काफ़ी है, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। कौन बोलते हैं? ये जहानाबाद जिला पदाधिकारी का भाषा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजय कुमार है, किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? घेजन से रुपसपुर सड़क निर्माण, और दूसरी मांग है कि एक सड़क और निकलती है जो मुरहरा से सुरही तक जाती है, वो दूसरी सड़क है। और एक हॉस्पिटल था जो बहुत पहले यानी 2017-18 में उसका ओपनिंग तो हुआ था, लेकिन आज तकला नहीं खुला। अब हम लोग को आंदोलन करने से खुला भी, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी तकला डॉक्टर जो बैठे हैं, जो 10 से 2 बैठते हैं, लेकिन यहाँ की, और वो भी जेंट्स डॉक्टर हैं। यहाँ की महिलाओं के, यहाँ के लोगों की मांग है कि ये जो डॉक्टर हैं, नर्स होनी चाहिए, प्रसव की व्यवस्था होनी चाहिए और 24 घंटा होना चाहिए। ये तीनों मांग को लेकर के हम लोग लगातार आज 2 महीना से अधिक समय बीतने वाला है और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 महीना से धरना दिए हुए हैं। हम लोगों को परेशानी पूर्वज से ही लोग भुगतते आ रहे हैं और आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोग को बरसात के टाइम में कहीं भी आना जाना बंद हो जाता है, बच्चा लोग को स्कूल जाना बंद हो जाता है। बरसात के टाइम में हमारी 2 बच्ची जो हैं पढ़ने के क्रम में डूबकर मर गई। कब की घटना? ये घटना 2016 की है। सरकार आई, मुआवजा दे दिया और बात खत्म हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग बच्चा पैदा करते हैं नदी नाला में डुबाने के लिए, बच्चा पैदा करते हैं कि हमारा आगे का वो मतलब कि सहारा हो, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। हम लोगों को कहना है कि हम लोगों को पुल से लेकर घेजन तक रोड चाहिए और मुरहरा में जो हॉस्पिटल है वो 24 घंटा हमको चालू होना चाहिए। जब बरसात के टाइम में
माँ बहन बेटी लोग को जब परसों पानी में एम्बुलेंस की तरह टांग करके हम लोग परेशानी से होते हुए जबकि पाई बीघा जाते हैं, जो कि हम लोग को मात्र पाई बीघा यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है और बरसात के टाइम में हम लोग को 17 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि रूपसपुर से घेजन तक हम लोगों को रोड बनाएं, सवैया में पुल दें और मुढ़ारा में हॉस्पिटल चालू करें। बनाने को लोग आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? अभी हम लोग इसके लिए सरकार के पास जहाँ जहाँ भी है हम लोग लिखित रूप से दे चुके हैं, टोटल पदाधिकारी को दिए हैं, जनप्रतिनिधि को दिए हैं, लेकिन इस पर अभी तक ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम आपका? बिंदेश्वर पासवान। सरकार ने 10 करोड़ का पुल बना रखा है। 1 किलोमीटर के चलते हम लोग 4 महीना 5 महीना घर में बंद रहते हैं। डिलीवरी केस, बीमारी, दुनियादारी सारे हम लोग बंद रहते हैं, जेल में बंद रहते हैं। सरकार को जो है ये नीति खराब है। सरकार बेमतलब 11,000 का पुल 11 लाख का पुल बनाया है। जनता का पैसा जो है फोकट में डाल दिया, कोई लाभ नहीं है। जनता का लाभ है, सरकार का लाभ है। आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि रूपसपुर से घेजन पक्की रोड चालू कर दिया जाए, चालू किया जाए, किया तो जाए। समस्त अधिकारियों को जानकारी दी है, अवगत कराए हैं। हाँ, हम लोग कम से कम यहाँ 2 महीना से ऊपर होने जा रहा है, धरना दे रहे हैं। प्रशासन आता है और हम लोग का शासन देता है, थोप को सुता दिया जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है। रिटर्न में कोई आवेदन वगैरह अधिकारियों को? हाँ, सभी पदाधिकारी को हम लोगों ने मैंने रिटर्न भेज चुके हैं। थोड़ा बरसात के दिनों में क्या हाल होता है? ये बरसात में हम लोगों को घर में बंद रहते हैं सर, जेल में। कैसा फील करते हैं? ऐसा महसूस होता है कि हम लोग जेल से भी कुकर में रहते हैं, हगना मुतना बंद हो जाता है। बीमारी है, दुनियादारी है, खाना पीना पढ़ाना। लेकिन जो कोरियामा हाई स्कूल जो है हम लोग आने जाने में जो है बंद हो जाता है, 4 महीना बाल बच्चे बंद हो जाता है। बाजार में आवागमन नहीं, कोई जाने के लिए है आगम 18 किलोमीटर रूपसपुर से जो है से कि कोरिया थी टिकारी होते हुए गया जाइए। आप लोग कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ से 2 महीना 5 रोज हो गया सर। कब तक करते रहेंगे? जब तक नहीं मांग पूरा होगा जब तक हम लोग रहेंगे, खड़े रहेंगे। इनकलाब, इनकलाब, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरा करो। घेजन से रूपसपुर, रवि कुमार गुप्ता। बना था, लेकिन आज उसमें चौखट के वाड़ी सारा जब पीछे सुनते हैं कि 56 लाख रुपए की लागत से वो बनाई गई थी। क्यों ऐसे ऐसा बात पूरा जर्जर हो गया है? वो स्थिति है कि जो बना था वो बहुत आउटसाइड था, वो जगह बनने लायक था ही नहीं। मगर उस समय के मुखिया लोग या जो थोड़े लोग थे वो लोग बना दिए, बनने लायक तो था ही नहीं। और उस स्थिति में कोई था ही नहीं, दूसरे सब चौखट केवाड़ी जितना जय सामान है सब उखाड़ के ले गया लोग। तो उसमें पूर्व मुखिया के द्वारा कहीं कंप्लेंट शिकायत दर्ज? तो कोई जनता उस समय नहीं किया, कोई नहीं जनता किया। अब हम आए हैं तो हम अपने BDO साहब को बोले हैं और पूरे जनता को भी बोले हैं, ग्राम सभा किए। ग्राम सभा करने के बाद हम लोग निर्णय लिए कि उस जगह को हटाकर कहीं अच्छी जगह पर चिन्हित कर उसको बनाया जाए। तो उसके बारे में विवेचना किए हैं? हाँ, BDO साहब को हम लिखित रूप में दे दिए हैं, अपना ग्राम सभा करके जब से मुखिया पद संभाले उसके बाद लिखित में रूप में दे दिए हैं। क्या दिए हैं? कि जर्जर स्थिति है, बनने जोग नहीं है, इस पर जो कार्रवाई करना है आप कीजिए। क्यों उसका फाइल कहाँ है ना है हमको तो खुद पता नहीं है, उसको कार्रवाई तो वही लोग करेंगे ना। 7 निश्चय योजना का भी कम जो है, जिसमें नल जल गली का जो निर्माण चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा अभी जो है नल जल का जो योजना जो चला रहा है, उसमें काफ़ी अनियमितता पाई जा रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। ऐसा है कि खुद बाढ़ हमारे गांव में दौलतपुर वार्ड में ही 6 नंबर वार्ड में स्थिति ऐसा है कि बहुत नीचे बना दिया, 10 फीट पर बना दिया गया, जो पानी गांव में जाता ही नहीं है। इसके बारे में भी हम बताए हैं इन लोगों को कि भाई उसको हाइट ऊंचा किया जाए तभी पानी जाएगा, और पानी जाता नहीं है। मनरेगा से भी कितना % काम हो रहा है? मनरेगा से तो अभी हम जब से आए हैं जब से बहुत कम में काम हुआ है, 5-6 स्कीम चालू किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? अभी शुरू हुआ है, मेरी 5% का पेमेंट हुआ है। आपका मुद्दा क्या है इस ग्रामीण क्षेत्र में? हमारा मुद्दा है कि सबसे पहले विकास, हमारे जनता का जो मांग है हर एक मांग को पूरा करेंगे। जैसे कि रामपुर में 50 साल से लोग मांग कर रहे थे कि नाली बनाया जाए, नाली बनाया जाए, लोग कोई नहीं बनाया, विधायक भी नहीं बनाया न मुखिया लोग बनाए। वो आज काम हमने शुरू कर दिया। वो जो पुल बना है उसके पीछे में बहुत ज़्यादा चलने फिरने में परेशानी हो रही है। गड्ढे में बरसात में आदमी गिर जाता है, उसमें सड़क का डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। मौत हो गई है उस पर।
वो घेजन वाला। जी जी घेजन वाला। हाँ, वो मेन है कि मेरा क्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम तो उसमें थोड़ा इंटरफेयर नहीं ले रहे हैं। जहानाबाद में पड़ता है इसलिए इंटरफेयर हम उसमें नहीं ले रहे हैं। जहानाबाद में पड़ता है। पुल के इस बार इनका क्षेत्र हाँ, पुल के इस बार मेरा क्षेत्र है। परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय रूपसपुर पंचायत के मुखिया रेखा रानी का पति मैं अरविंद सिंह हूँ।